बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। प्यारे बच्चों, हमारा मशक है 2.8 और क्वेश्चन हमारा तीसरा है इसका। अ गार्डनर वांट्स टू प्लांट 12 to 500 ट्रीज इन हिज फील्ड, यानी कि 1,22,500 दरख्त लगाना चाहता है एक खेत में। सच वे दैट द नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज। हाउ मैनी ट्रीज विल ही प्लांट इन ईच रो। बेटा देख लें, बहुत आसान है, थोड़ा समझ लेना है आपने कि एक माली के पास जो है वो 1,22,500 दरख्त हैं और वो एक खेत में लगाना चाहता है। इस तरह लगाना चाहता है कि हर एक कतार में इतने दरख्त लगाए, यानी एक कतार में इतने दरख्त हों जितनी उसके पास कतारें हैं। नंबर ऑफ रो, जितनी उसके पास कतारें हैं उतने दरख्त लगाएं। हाउ मैनी ट्रीज विल ही प्लांट इन ईच रो, वो हर रो में कितने दरख्त लगाएगा। बेटा हम उसके पास हैं टोटल जो ट्रीज हैं वो है 1,22,500, ये उसके बाद दरख्त हैं टोटल। और उसने लगाने कैसे हैं कि जितनी कतारें हैं उतने ही उसके अंदर दरख्त हों। बेटा मैं एक मिसाल देता हूँ राफ में कि ये देखें, वो फ़र्ज़ करते हैं हम लोग, उसने एक कतार में 7 दरख्त लगाने हैं एक कतार में। तो बेटा अगर एक कतार में वो 7 दरख्त लगाता है तो 7 ही उसके पास कतारें होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, यानी अगर एक लाइन में 7 दरख्त हैं तो 7 ही कतारें होंगी। तो बेटा देखें कि इधर भी 7 दरख्त हैं और 7 ही कतारें। तो ये बेटा थोड़ा ज़हन में आता होगा क्या बन गया हमारे पास, ये स्क्वायर बन गया हमारे पास, यानी साइड बाय साइड, यानी हमारे पास जो है वो साइड बाय साइड बन गया, यानी कि स्क्वायर बन गया। तो अब यहाँ से देख लें कि इसका मतलब है कि हमने क्या करना है। तो ये बेटा देखें कि टोटल दरख्त उसके पास हैं 1,22,500 और हमने अब क्या करना है इसका, क्योंकि ये स्क्वायर है तो हमने इसका स्क्वायर मालूम कर लेना है। सिंपल सा, बिल्कुल बेटा सिंपल सा है, 1,22,500 का स्क्वायर निकाल लें। तो मैं राफ में करता हूँ, तो ये है 1,22,500 का स्क्वायर। बेटा सबसे पहले मैं इसके जोड़े बनाऊँगा, तो ये आ जाएगा 3 3 9 और ये आ गया 3 और उसके बाद आ गया ऊपर से जोड़ा, ये जोड़ा नीचे आ गया, इसको डबल किया। अब मैं इसको 5 पे करके देखता हूँ। बेटा देखें ना, ये 5 5 25 आ जाएगा, आखिर में 5 है, अगर 6 करेंगे तो 6 5 6 36 बड़ा हो जाएगा। तो ये आ गया 5 5 25, 6 5 30 और 2 32 पूरे आ गए। तो 0 नीचे बच गई, ये छोटा बच गया, लिहाजा हम जोड़ा क्योंकि नीचे उतरा है इसलिए हम ऊपर 0 लगा देते हैं, क्योंकि ये तकसीम नहीं होगा। अब हमारे पास इसका आंसर आता है बेटा कि हमारे पास कितनी कतारें होंगी, ये होगी 350। ये हमारे पास लाइंस हैं, कतारें हैं, और जितनी कतारें हैं बेटा उतने ही दरख्त होंगे। तो लिहाजा हर कतार में दरख्त कितने होंगे, तो जितनी कतारें 350 हैं तो दरख्त भी 350 होंगे। ये बेटा हमारे पास बहुत आसान सा सवाल है, इसको आप बिल्कुल इजीली कर सकते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना है और उसका हमारे पास कतारें भी आ जाएंगी और ये हमारे पास दरख्त आ जाएंगे। अब जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो वही जवाब हमारे पास आ, यानी जितनी कतारें हैं समझे कि हमारे पास 350 दरख्त हैं और एक कतार में, और 350 ही हमारे पास कतारें हैं। तो अब हम उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पूरा आ जाएगा
इसका आंसर। तो अब हम इसका सवाल नंबर करते हैं 4। बेटा अब क्वेश्चन 4 हम करते हैं इसका। असल में मैंने दो क्वेश्चन इसलिए कर दिए हैं कि आपका टाइम भी बच जाए और वीडियो भी आपकी ज़्यादा ना बने, तो इसलिए मैं आसानी के लिए आपको ये बना दिया है। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 4 है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। अब ये मुस्ततील खेत आ गया बेटा। इज़ 10,092 स्क्वायर मीटर इसका ये एरिया है। इट्स लेंथ, इसकी लंबाई जो है 3 टाइम बेटा 3 गुना है एज लॉन्ग एज विड्थ, उसकी चौड़ाई से। फाइंड द पैरामीटर, तो इसका इहाता मालूम करना। बेटा ये मैं राफ में थोड़ा बना के आपको बता देता हूँ। ये मेरे पास एक फील्ड है, ये देखें ये फील्ड है, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है। इसके कहते हैं मुस्ततीली इलाका, यानी कि क्योंकि मुस्ततील जो होती है वो एक तरफ 2 साइडें उसकी बराबर होती हैं और 2 आपस में बराबर होती हैं। लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई उसकी कम होती है। ये बेटा इसकी चौड़ाई है और ये इसकी लंबाई है। अब हमारे पास ये फ़र्ज़ किया x है हमारे पास, तो ये हमारे पास 3x है, यानी वो कहता है कि 3 गुना 3 टाइम उससे बड़ा है x से। अब हम इसको हल करते हैं। अब इसका निकालना क्या है, हमें जो लंबाई चौड़ाई 3 गुना है इसका इहाता मालूम करें। बेटा हमने मालूम जो करना है, तो यहाँ से लेके ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड, यानी ये पूरी इसकी लंबाई हमने मालूम करनी। इसे पैरामीटर कहते हैं, इहाता कहते हैं इसका। अब हम उसने हमें रकबा दे दिया है इसका, यानी हमारे अंदर उसने रकबा उसके अंदर इसके दे दिया है मीटर स्क्वायर। हम क्या करेंगे, पहले इसका फार्मूला देखेंगे कि रकबे का फार्मूला बेटा क्या है, उससे हम फिर इसका देखते हैं। फ़र्ज़ किया चौड़ाई जो है इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई हम लेते हैं x मीटर ले ली हमने चौड़ाई इसकी, और इसकी लंबाई फिर क्या होगी उसने खुद ही हमें बता दिया है। तो लंबाई होगी x ज़रबे 3, यानी 3 गुना है, तो ये आ जाएगा 3x मीटर। ये बेटा हमारे पास हमने फ़र्ज़ कर लिया इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई है। अब इसका फार्मूला क्या होगा बेटा, इसका जो रकबे का फार्मूला है वो होता है चौड़ाई ज़रब लंबाई। ये बेटा इसका फार्मूला स्क्वायर का भी वही होता है, और ये मैं उर्दू में आपको लिख के दे रहा हूँ, वैसे इंग्लिश में भी मैं लिख सकता हूँ, लेकिन वही चीज़ें हैं सारी ताकि समझ आ जाए। अब ये देखें चौड़ाई हमारे पास x मीटर है और लंबाई 3x मीटर है, तो ये हमारे पास रकबा है इसका 10,092 मीटर स्क्वायर। अब ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x की 2। ये हमारे पास देखें जो हमारा असास होता है, बेस होती है, वो इसकी 3 है, इसकी 1 है। जब मल्टीप्लाई होगा 3 1 दा 3 आ गया, और मल्टीप्लाई में जो एक जैसे असास होते हैं उनकी पावर जो होती है वो जमा होती है। एक इसकी है एक इसकी है, 2 आ गया, इक्वल आ गया हमारे पास रकबा। ये हमारे पास आ गया बेटा। अब हमने करना क्या है कि हमने इसका ये 3 ख़त्म करना है। ये ख़त्म करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि इसका बटा 3 कर दें और इसका भी बटा 3 कर दें। जो काम हमने एक तरफ करना है वही काम दूसरी तरफ करना है। और दूसरा तरीका सिंपल यही है कि इसको उठा के इधर ले आते हैं। तो मैं पहला तरीका ही करता हूँ, इसका बटा लगाएं 3, इसका भी बटा लगा दें 3, तो ये बेटा इसे कट जाएगा। अब ये इसको डिवाइड कर देंगे, इधर हमारे पास x की 2 बच जाएगा, और इसको डिवाइड करते हैं इधर राफ में, तो ये आ जाएगा 10092 डिवाइड बाई 3, 3 3 दा 9, 1 0 3 3 दा 9, 1 9, 3 6 18, 1 और 2 3 चौके 12। तो ये हमारे पास आ गया 3 3 6 4 मीटर स्क्वायर। बेटा ये हमारे पास आ गया x की 2। अब हमने क्या करना है कि हमने सिंपली इसका लेना है स्क्वायर। ये कि जज़र जो है, ये स्क्वायर जो है ये ख़त्म होता है स्क्वायर रूट से,
ये आ गया स्क्वायर रूट। तो इधर बच जाएगा हमारे पास x, ये इससे ख़त्म हो जाएगा। इसका हम जज़र ले लेते हैं रफ में, ये आ जाएगा 3 3 6 4 का जज़र जोड़े बना लें। तो ये 6 पे 6 6 36 से बड़ा हो जाएगा। 5 पे करते हैं बेटा, 5 5 25, नीचे बचा 13 में से 5 गए 8 है और ऊपर से 64 आ गया। अब इसको डबल करें तो अब ये दोबारा हम 8 पे करके देखते हैं। 8 8 64, आगे 0 है तो 64 का 64 लगा दिया, 8 एकम 8। तो ये बेटा हमारा पूरा आ गया। ये हमारे पास आ गया x 58 मीटर। अब देखें, आपने बहुत ज़बरदस्त इसका देखा है, इसकी जो ये चौड़ाई आ गई है ये आ गया 58 मीटर, 58 मीटर। तो अब इसकी लंबाई कितनी होगी? ये आ गई बेटा हमारे पास चौड़ाई, और लंबाई जो उसने हमें बताई थी वो थी 3x। इसका मतलब है कि 3 ज़रबे 58, तो हमारे पास आंसर इसका आएगा 8 ये 24, 5 ये 15 और 2 17, 174 मीटर इसकी हमारे पास आ जाएगी लंबाई। अब हमने मालूम क्या करना है, कहता है कि इसका अहाता मालूम करें। अभी हमने सिर्फ ये साइडें मालूम की हैं, दो, ये साइड और ये साइड मालूम की है हमने, और इसका हमने पैरामीटर निकालना है। तो पैरामीटर के लिए हमारे पास फार्मूला जो है, इसका अहाता मालूम करने का फार्मूला मुस्ततील का थोड़ा फ़र्क है, ये है चौड़ाई जमा लंबाई और ज़रब 2, ये इसका पैरामीटर का फार्मूला है। तो अब देखिए इसका निकालते हैं अहाता। हमारे पास अहाता का फार्मूला मैंने अभी आपको बता दिया कि 2 चौड़ाई जमा लंबाई। अब हमने इसकी कीमतें पुट कर देनी है। 2 चौड़ाई हमारे पास है ये 58 और लंबाई हमारे पास है 174। तो बेटा हमारे पास ये देखें, अब इसको पहले जमा करेंगे। ये आ जाएगा 8 और 4 12, 5 और 7 12 और 1 13, 1 और 1 2। इसको ज़रब करेंगे इस 2 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बराबर में, इसको ज़रब करें 2 टू द 4, 3 टू द 6 और 2 टू द 4। तो बेटा हमारे पास इसका जो पैरामीटर है, ये हमारे पास इसका अहाता आ गया, पैरामीटर आ गया। पैरामीटर क्या है, यहाँ से शुरू किया हमने, ये वाला, ये लंबाई और ये लंबाई, ये सारी लंबाई पैरामीटर है, और पैरामीटर हमारे पास बनता है 464 मीटर। तो देखते हैं कि बेटा हमने इसमें उसने 2 चीज़ें हमसे पूछी। एक चीज़ है पैरामीटर, मगर हमने क्या बताया कि सबसे पहले उसने हमें चक्कर दिया है कि पहले ये इसका साइड मालूम करेंगे, साइड मालूम करने के बाद इसका पैरामीटर मालूम करेंगे। तो ये बेटा बहुत आसान है, इससे हमारा ज़हन खुलता है कि हमने क्या करना है, कैसे करना है। तो अल्लाह ताला आपको हर इम्तिहान में कामयाब करे। बेटा ये बहुत ही आसान है, थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। आप 2 दफ़ा इसको देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। बेटा एक काम करना है आपने कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक और शेयर भी करना है दोस्तों में, ताकि इससे दूसरे बच्चे भी फ़ायदा उठाएं। ये एक सदका जारिया होगा आपके लिए। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपके वालिदैन को आपके सरों पर हमेशा कायम रखे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।